हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड प्लस। आज हम लोग पेपर फर्स्ट में यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप इसको कनेक्ट हो जाइए या जुड़ जाइए हमसे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट लाइव आ जाएं जो भी बच्चे देख रहे हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए खैर, मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ, आप जुड़ते रहिए। क्वेश्चन पहला है आज के लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, इन जनरल it seems that the schools have become the place of political instead of teaching in modern age. Suppose you get appointment in such a school, what would you do in this situation? अर्थात इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आधुनिक समय में स्कूल की पढ़ाई के बजाय क्या हो गया है, स्कूल एक राजनीतिक अड्डा बन गया है। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे स्कूल में नियुक्ति मिल जाए तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, मीनिंग आप क्या हैं, टीचर हैं किसी भी संस्थान में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या स्कूल यूनिवर्सिटी में। तो अब है क्या कि जो ट्रेंड चल रहा है वो है कि कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी में क्या हो गया है, बेसिकली एक पॉलिटिकल क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगा है, बहुत पॉलिटिक्स होने लगी है। तो ऐसे में अगर ऐसा इन्वायरमेंट है तो क्या किया जा सकता है, या आप क्या करेंगे ऐसे में अगर आप किसी इस तरीके के माहौल में हैं। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। अब 4 में से आंसर करना है। पहला ऑप्शन जो है वो है कि यू विल एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द एक्टिव पॉलिटिकल ग्रुप। बी है, यू विल बी कंटिन्यूइंग टू मेक फेवरेबल एफर्ट्स टू दैट टीचिंग एनवायरनमेंट कैन बी retained in a school. You will free yourself from political activities and procedure pressure. And fourth है you will try to crush the teachers politics with the help of students. तो क्या सही हो जाएगा, यदि आप टीचर हैं किसी भी स्कूल में और एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो देखने को हमें मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे सही है वो यही है कि यू विल फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड प्रेशर। ठीक है, आप अपने आप को एटलीस्ट उस परिस्थिति से दूर रखने की ही कोशिश करेंगे। हाँ जी, ठीक है, यही इसका आंसर है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दैट यू विल फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड प्रेशर। आप खुद को राजनीतिक गतिविधियों और दबावों से मुक्त कर लेंगे। मतलब आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, क्योंकि आप पूरा सिस्टम तो नहीं चेंज कर सकते जो पॉलिटिकल एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। तो आप क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे या साइड कर लेंगे पूरी सिचुएशन से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सपोज अ फ्यू टीचर्स आर बिजी इन क्रैकिंग fill the jokes during their leisure time in school. You are also member of that group but unable to stop them. What would you like to do to avoid it? अर्थात इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कुछ शिक्षक स्कूल में अपने खाली समय के दौरान गंदे चुटकुले सुनाने में व्यस्त रहते हैं, या कुछ ऐसे जोक्स जो हैं वो क्रैक करते हैं, या जो जोक्स क्रैक करने जैसा सिचुएशन बनाते हैं। तो आप भी उस समूह के सदस्य हैं लेकिन उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, यह आप क्या करेंगे ये बताना है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि यू परस्यूड देम नॉट टू वेस्ट देयर लेजर टाइम इन फिल द जोक्स। बी है, यू चेंज द ग्रुप ऑफ लिव इन आइसोलेशन बिकॉज यू डोंट relish it. सी है, you instruct them to mind their language while cracking jokes in school. And D, you criticize and remain them of their noble profession. तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो अगर जुड़ गए हैं आप तो फटाफट इसमें आंसर करिए क्या होगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप है या आप भी किसी ऐसे समूह के सदस्य हैं जिसमें कि थोड़ा सा इस तरीके के चुटकुले सुनाए जाते हैं जो कि एक स्कूल के एनवायरनमेंट के लिए बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे जबकि आप उस समूह का सदस्य भी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
आप उन्हें समझाएंगे कि अपना खाली समय गंदे चुटकुलों में बर्बाद ना करें या फिर कोई इस तरीके का चुटकुला जो है वो ना सुनाएं। ठीक है, तो आप इसको इसलिए उनको सजेशन देंगे क्योंकि आप उस समूह का सदस्य हैं। यदि सदस्य ना होते तो आपका उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप ग्रुप का एक सदस्य हैं तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा उनको एक सही राह बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट्स एल्ज्ड यू फॉर मेकिंग फेवरेटिज्म इन इवैल्यूएशन, हाउ कैन यू डील विद दिस प्रॉब्लम। या यदि छात्रों ने आप पर मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाया है तो आप इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन मतलब कॉपी चेकिंग में, या डेफिनेटली कॉपी चेकिंग की ही बात है यहाँ पर। तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं किसी का फेवर लिया है, ऐसा आप पे एलिगेशन लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, गिविंग थ्रेट टू फेल देम, उनको फेल करने की जो है एक उनको थ्रेट करेंगे। मेकिंग एफर्ट्स टू रिवील दी पोजीशन फेयरली, ठीक है, स्थिति को निष्पक्ष रूप से प्रकट करने का प्रयास करेंगे। अडॉप्टिंग प्यूनिटिव मेजर्स, ठीक है, दंडात्मक उपाय जो है वो आप अपनाएंगे। या शोइंग दी स्टूडेंट्स आंसर बुक्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देम, क्या करेंगे, सही आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल में कुछ बच्चे कनेक्ट हैं तो प्लीज आप आंसर करिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा आपके। ठीक है, फटाफट आंसर करें। चलिए खैर, सही जो आंसर है वो होगा कि विद्यार्थी को संतुष्ट करने के लिए उन्हें उनकी उत्तर पुस्तिकाएं जो है एक बार दिखा देंगे, जिससे कि उनको अपनी गलती समझ में आ जाए कि वो कहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आप पर जो एक, या किसी भी टीचर पर अगर ये एलिगेशन लगता है कि उसने पक्षपात किया है तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शुभांशु श्रीवास्तव, गुड इवनिंग बेटा। Join your class on the very first day of opening the session and take introduction of the students. The primary objective of this introduction for you will be, ठीक है, अर्थात क्या है कि यदि आप सत्र शुरू होने के पहले दिन ही अपनी कक्षा में शामिल होते हैं और छात्रों का परिचय लेते हैं तो इस परिचय का प्राथमिक उद्देश्य आपके लिए क्या होगा। ठीक है, मतलब बच्चों का क्या कर रहे हैं आप, एक तरीके से इंट्रो ले रहे हैं, या आपका पहला दिन है, सेशन शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहली बात हो गई, पहला क्या हो गया कि एक्सप्लोरेशन ऑफ पोटेंशियल स्टूडेंट्स who serve you throughout the session, development of friendly relation with the students of administrative classes, selection of those students who can do the स्कूल जॉब फॉर यू। ठीक है, तो पहली बात तो यही देख लीजिए, सीधे सीधे 3 ऑप्शन ऊपर के दे रखे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। आप कोई भी ऐसा काम बच्चों से नहीं कहेंगे या ऐसा कोई भी चीज उनके साथ नहीं करेंगे जो कि उनकी ग्रोथ को कहीं ब्रेक करते हो, या फिर उनके इंटरेस्ट को ना बताते हो, या फिर उनका इंट्रोडक्शन ना करवाते हो। तो यहाँ पर तीनों ही जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं गलत है और बच्चे से संबंधित नहीं है। तो टू नो अबाउट स्टूडेंट्स पोटेंशियलिटीज along with their family, तो इसको करना क्या हो जाएगा, किसी भी टीचर को किसी भी बच्चे के बारे में एक प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि क्लासरूम में बच्चे को समझाने में ज्यादा से ज्यादा आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सपोज यू आर चेकिंग स्टूडेंट्स आंसर बुक्स, ठीक है, ऑल ऑफ सडन यू हैव फिनिश्ड रिफिल, एक रिफिल आपकी जो क्या कहेंगे रिफिल है या पेन है, लाल पेन है, ठीक है, यू कॉल द स्टूडेंट एंड ऑर्डर हिम टू ब्रिंग अ रिफिल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन सच अ सिचुएशन। अर्थात यही है कि मान लीजिए कि आप छात्र की उत्तर पुस्तिका को जांच रहे हैं, अचानक आपके पास लाल पेन या लाल रिफिल जो है खत्म हो जाती है, आप एक छात्र को बुलाएं और उसे रिफिल लाने का आदेश दें। ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे। अक्सर ऐसा होता है टीचर्स की जो रेड पेन होती है बेसिकली उसकी रिफिल खत्म हो जाए या इंक खत्म हो जाए तो जो बहुत ही अप्रोचेबल होता है वो स्टूडेंट हो जाता है कि या तो वो उससे मांगने लगते हैं या फिर वो अगर बड़े बच्चे हैं तो लाने के लिए बोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुभांशनी डी, बेटा क्वेश्चन के साथ आंसर करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर करिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 4 ऑप्शन है, आप उसे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धन देंगे, जब छात्र विनम्र व्यवहार दिखाएगा तो आप पैसे वापस कर देंगे, आप सोचते हैं कि छात्रों का पैसा शिक्षकों का अपना पैसा है, जब आप इतनी कम राशि का भुगतान करेंगे तो आपको शर्म महसूस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अब ये है, मान लीजिए ऐसी बात आ ही जाती है, कहीं पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि क्या करना हो जाता है हमको, मान लीजिए रेड पेन की आवश्यकता है, तो ऐसे में क्या होगा कि यू विल गिव हिम, हाँ आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला, जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर
कि आप उसे उस उद्देश्य को पाने के लिए आवश्यक धन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यू विल गिव हिम रिक्वायर्ड मनी फॉर दी पर्पस, पैसा दे देंगे और सामान मंगा लेंगे, ठीक है। मीनिंग वो रेड रिफिल जो है वो मंगा लेंगे, फ्री में नहीं लेंगे। अगला है इट इज द डेली रूटीन दैट सम स्टूडेंट्स ब्रिंग undesirable food items from the school gate. You are full of sorrow to see this condition of your students. What is its remedy? Meaning ये है कि यह दैनिक दिनचर्या है कि कुछ विद्यार्थी विद्यालय द्वार से अवांछनीय खाद्य पदार्थ ले लेते हैं। आप अपने विद्यार्थियों की यह हालत देखकर बहुत दुख से भर जाते हैं। इसका उपाय आप क्या सोचते हैं? मतलब बच्चे जो हैं अपने गेट से, जो स्कूल का गेट है उससे अनहेल्दी फूड जो है कहीं ना कहीं खरीदते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप खाने पीने की चीजें बेचने वाले को स्कूल के गेट से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। आप छात्रों को गेट के भीतर रहने के लिए मजबूर करेंगे। प्रिंसिपल को सूचित करेंगे। सुबह प्रार्थना स्थल पर घोषणा करेंगे और उन्हें ऐसी प्रथाओं या इस तरीके के जो अनहेल्दी फूड वो ले रहे हैं प्रथाओं से बचने के लिए कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, शुभांशी श्रीवास्तव, बताइए। चलिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो ये है कि सुबह प्रार्थना स्थल मतलब असेंबली में अगर हम इस चीज का अनाउंसमेंट करते हैं कि इस तरीके का फूड ना खरीदें बच्चे, तो फिर कहीं ना कहीं हम इस तरीके की एक्टिविटीज से बच सकते हैं या बच्चों को अनहेल्दी फूड से भी बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, है लिखा है कि स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इट इज अ फेमस सेइंग, इट्स कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न क्लासरूम सर्व्स आर पर्पस इन, या बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना, यह एक मशहूर सिक्स का डी था, प्रीति कुमारी डी, सिक्स का डी। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या आप कह रहे हैं। सिक्स का डी, हाँ जी डी ही था, ठीक है, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है कि बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना यह एक मशहूर कहावत है। आधुनिक कक्षा कक्ष में इसका योगदान हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, किस तरीके से पूरा करता है, ठीक, ये बताना है। आंसर देख लीजिए क्या होगा। बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना, आधुनिक समय की अगर बात करें तो ये किस से नीचे लिखी हुई किन बातों को प्रूव करता है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आंसर करिएगा, फटाफट करिए। क्या होगा? बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना, अगर आधुनिक समय में हम ये देखें तो क्या होगा? बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना बेहतरीन तरीका हो सकता है, ये बेटर वे हो सकता है, वर्स्ट वे हो सकता है, इफेक्टिव मैनर हो सकता है और एक्सक्लूसिव मैनर हो सकता है। जो सही आंसर है, मैं वेट कर रही हूँ, आंसर करिए। सही आंसर होगा वर्स्ट वे होगा, बच्चे को दुलार में बिगाड़ना, जो कि हमेशा कभी भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, कि हम बच्चे को दुलार में बिगाड़ दें या फिर कुछ ऐसी चीजों कहें उससे या बताएं या उसको शुभांशिनी डी। चलिए देख लीजिए, फिलहाल मेरे ख्याल में बी उसका ऑप्शन था। 8th क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा फटाफट इसका रिप्लाई करेंगे तो सही रहेगा। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न, नथिंग हैज बीन, सो मीनिंग क्या इसका है कि इन टीचिंग यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया तो उत्तर देना, मतलब उसका क्या मीनिंग हुआ? अगर शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा, इसका मतलब क्या? शिक्षण से का मतलब अगर टीचिंग हुई है, टीचर ने पढ़ाया है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं सीखा गया बच्चे के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है कि टॉट है, स्टडीड है, एग्जामिन्ड है और असाइंड है। क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका सही अप्रोप्रिएट मतलब, मैम हिंदी से मैं हूँ, नेट की तैयारी कैसे करूँ प्लीज बताइए। हिंदी से मैं हूँ, हिंदी से का मतलब क्या है आपका? हिंदी सब्जेक्ट है या हिंदी मीडियम है? हिंदी आपका नेट के लिए सब्जेक्ट है या हिंदी मीडियम से हैं आप? प्रीति कुमारी, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप बताएं क्या है आपका सब्जेक्ट। दूसरी बात यह है कि इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न, ठीक है, तो मतलब अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ
कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा क्लियर नहीं कर रहा है एक्चुअली क्वेश्चंस को, लेकिन इसका मतलब इस तरह से भी हो सकता है कि अदर इन टीचिंग मतलब शिक्षण में इफ नथिंग हैज बीन लर्न, यदि कुछ भी नहीं सीखा है, दो बातें हैं कि यदि कुछ भी नहीं सीखा है तो इसका मतलब वो शिक्षण है ही नहीं। ठीक है, शिक्षण का ही मतलब हो जाता है लर्निंग। अगर शिक्षण प्रॉपरली हुआ है तो डेफिनेटली लर्निंग होगी ही होगी, मतलब बच्चा कुछ सीखेगा सीखेगा। तो इसका जो सही आंसर फिलहाल यहाँ पर टॉट है। ठीक है, मतलब सिखाया गया कुछ। और अगर शिक्षण सही हुआ है तो डेफिनेटली बच्चा सीख लेगा, और अगर शिक्षण सही नहीं हुआ है तो सीखना भी नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में करवा रहे हैं, एमए होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं, धीरे धीरे लेवल कठिन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एक्सेप्टेबल लर्निंग में, मतलब ये निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम स्वीकार्य है या जो सीखना हो सकता है। बी एक्वायर्ड विदाउट इंटेंट, अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, बी डिटर्मिनेंट टू दी इंडिविजुअल, और डी है टेक प्लेस विदाउट ऑपरेशन ऑफ मूवीज एंड गोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम स्वीकार्य होगा सीखने के परिप्रेक्ष्य में। हिंदी मीडियम से हूँ और हिंदी सब्जेक्ट भी है। अच्छा, हाँ जी, टफ रहता है, टफ भी रहता है, सरल भी रहता है, दोनों ही चीजें हैं। तो इसका जो सही आंसर है फिलहाल, क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो बात फिर अब कर लीजिएगा। एग्जाम में जो पूछा है क्या उसका क्वेश्चन सब वहीं से हैं ये। ठीक है, कहीं कभी सरल पूछे जाते हैं, कभी कठिन पूछे जाते हैं, तो एक्यूरेट वैसे ही नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करके भी आपके आगे रखते हैं ताकि आप उसको हर तरह से सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन है, एज टीचर्स वी शुड थिंक ऑफ आवर वर्क इन टर्म्स ऑफ, या शिक्षक होने के नाते हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, क्या सोचना चाहिए, यदि हम शिक्षक हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए ये बताना है। क्या है, व्यवस्थित ड्रिल होनी चाहिए, विषय वस्तु की महारत होना चाहिए, पाठ को सुनना होना चाहिए, बाल वृद्धि और विकास होना चाहिए। तो अगर टीचर हैं तो इसके सेंस में क्या हो सकता है ये बताना है। ठीक है, हम्म, दीपशिखा, डी, आंसर डी ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कठिन भी होंगे, सरल भी होंगे, लंदी भी होंगे, बहुत शॉर्ट से भी दिखेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे आप जुड़े हैं, जुड़ते रहिए, उसके बाद आपको सारे हर तरीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि एग्जाम में भी हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आए हुए हैं ये क्वेश्चन, घुमा के आए हुए हैं। ठीक है, बस उनको समझने की जरूरत है। कुछ सिंपल अभी लग रहा है, धीरे धीरे इसका डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम। देखिए क्वेश्चन आपके आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में लोकतंत्र को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, डेमोक्रेसी को प्रदर्शित करता है, ये आंसर बताना है। ठीक, चार बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऑप्शन है, आंसर करिए। कि बच्चे को जहां वे चाहे वहां बैठने और उनके साथ काम करने की अनुमति देना, बच्चों को कक्षा कक्ष में नियमों और विनियमों के पालन की स्वतंत्रता देना, कक्षा को कक्षा कक्ष के पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों को तय करने की अनुमति देना, या कक्षा कक्ष की गतिविधियों में सभी छात्रों की अधिकतम भागीदारी की अनुमति देना। 11th का क्वेश्चन आंसर करिए। कुमार विक्रम, देखिए क्वेश्चन देखिए, आंसर करें। क्या हो जाएगा, थोड़ा फटाफट आंसर करिए।
ए। दीपिका संदीप का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन है। अलाउइंग चिल्ड्रन टू सिट विद देयर where they want and work with whom they please, allowing children freedom to the observance of classroom rule and regulations. C हो गया है आपका allowing the class to decide decide the curricular experiences of the classroom and allowing the maximum participation of all the students in classroom activities. तो सही आंसर फिलहाल जो है आपका बड़ी देरी में आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा सी है। कक्षा को कक्षा कक्ष के पाठ्यचर्या संबंधी, कक्षा का मतलब बच्चों से है, ठीक है, संबंधी अनुभव को तय करने की अनुमति देना। मतलब क्या है कि अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं क्लासरूम में, तो बेसिकली जो हमारे पास जो एक मैटर है, कह सकते हैं एक उद्दीपन है, वो बेसिकली आपका करिकुलम ही है या पाठ्यक्रम ही है, जिसको कि हम बेसिकली बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं या उससे संबंधित। समझ में नहीं आ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सीखना व्यक्ति में कुछ ना कुछ निहित करता है, ठीक है। मीनिंग लर्निंग इम्प्लाइज समथिंग इन द इंडिविजुअल। मतलब क्या इसका मीनिंग है एक्वायर्ड बाय या अकरिंग टू या अकरिंग विद इन और एब्जॉर्ब बाय। मतलब लर्निंग जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें सीखने को लेकर के, तो वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी व्यक्ति या बालक में क्या कह सकते हैं निहित करता है या डालता है, या किस चीज को को बच्चे उससे बच्चों के अंदर वो चीज आती है। लर्निंग से क्या हो सकता है, ये कह सकते हैं। ए एक्वायर्ड, अधिग्रहण करना, अर्जित करना। ए है शुभांशु श्रीवास्तव, एक्वायर्ड अर्जित करना, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेटली अर्जित ही करते हैं किसी भी चीज को। जब बच्चे सीख रहे हैं तो अर्जित करेंगे किस चीज को, ज्ञान को, ठीक है, वट एवर, मतलब जो कुछ भी सिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए है, रूसोज मेजर कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन वाज दी, या आधुनिक शिक्षा में रूसो का प्रमुख योगदान क्या था। रूसो कौन थे, ये आपको पता होगा, तो रूसो के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिलोसोफर थे बेसिकली ये। तो इन्होंने किस चीज को लेकर के बात कही है या किस फिलोसफी को दिया है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। आधुनिक शिक्षा में रूसो का योगदान किस क्षेत्र में है, इनको तो पढ़ा होगा अच्छे से आपने मेरे ख्याल में। देखें आंसर करिए। ऑप्शन हैं आपके एग्रीकल्चरल स्कूल, किंडरगार्टन, ठीक है, फिलेंथो परोपकार, ओके, फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म। क्या हो जाएगा आंसर, 13th का डी, 13th का डी, हाँ जी, फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है। नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो वो रूसो के द्वारा दी गई है, और रूसो जो थे वो एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे। तो प्रकृति में रह करके बच्चों को एजुकेट करने की बात इन्होंने कही थी, ठीक। तो रूसो का योगदान भी इस इसम को लेकर के बहुत बड़ा है, और उन्होंने ही नेचुरलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था कि बच्चे को बेसिकली नेचुरल तरीके से एजुकेट करने की कोशिश करी जानी चाहिए। एक तो नेचुरलिज्म इस तरह से भी कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को एजुकेट करना, प्लस बच्चों की प्रकृति के आधार पर उनको पढ़ाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नहीं, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर। मतलब यह है कि शुरुआती शिक्षक की सफलता के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो सबसे इसका मतलब यहाँ पर यह होगा कि जो बेसिकली टीचिंग के फील्ड में काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे प्रमुख बात कौन सी हो जाएगी। पहली बात है इस पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट दी क्लास, दूसरा है हिज एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ, हिज वर्बल फैसिलिटी एंड ओरिजिनल
ओरिजिनलाइजेशन एबिलिटी, हिज स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक है, उनका व्यक्तित्व और वर्ग से जुड़ने की क्षमता, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण। ठीक है, उनकी मौखिक सुविधा और संगठनात्मक क्षमता, उनकी विद्वता और बौद्धिक क्षमता। 15 का बी, उनका एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ। टीचर की बात हो रही है। ठीक है, टीचर की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट हुआ है या नया नया प्रोफेशन उन्होंने टीचिंग का किसी ने ज्वाइन किया है, तो क्या होना चाहिए? आपने आंसर क्या किया है? 15 का बी किया है। 15 का बी यहाँ पर दे रहा है, एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ। तो टीचर का जो मेन काम होता है बेसिकली वो क्लासरूम के अंदर का होता है, शिक्षण का होता है, जहां पर बच्चे बैठे होते हैं। तो वहां पर अगर बात करें तो क्या सही हो जाएगा? ए सही होगा। क्यों होगा? हिज पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी में बहुत कुछ आ जाएगा, मतलब जो कि रिलेटेड टू एक कैरेक्टरिस्टिक होती है टीचर की, उससे संबंधित बात हो रही है। एंड एबिलिटी टू रिलेट टू दी क्लास, किस तरीके से वो जो उसका पूरा व्यक्तित्व है वो बेसिकली कितना खरा उतर पड़ता है किसी भी क्लासरूम के अंदर या बच्चों के सामने, या जो भी कंटेंट वो बच्चों को देना चाहता है उससे संबंधित बात है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्लेटोस थ्योरी कॉल्ड फॉर एन एजुकेशनल प्रोग्राम इन विच, या प्लेटो के सिद्धांत में एक शैक्षिक कार्यक्रम का आह्वान किया गया। तो बेसिकली वो बताना है कौन सा था। ठीक है, अयोग्य को हटा दिया जाना था और उपयुक्त का, अयोग्य को हटा दिया जाना और उपयुक्त का पता लगाना। ठीक है, द अनफिट वर टू बी एलिमिनेटेड एंड द फिट लोकेटेड, एजुकेशन वॉज लाइफ itself, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर इट, द वैलिडिटी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, हिज डिलिक्ट फॉर रूलर्स, एंड डी है हिज साइंस वॉज फॉर वर्कर्स, हिज डिलिक्टेड फॉर रूलर्स। क्या आंसर सही होगा? बताएं, आंसर करें, आंसर करिए। क्या हो जाएगा? प्लेटो के सिद्धांत में एक शैक्षिक कार्यक्रम का आह्वान किया गया था, तो उस पर क्या बात जो है वो कही गई थी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। जो सही आंसर है वो है द अनफिट वर टू बी एलिमिनेटेड एंड द फिट लोकेटेड। ठीक है, जो अयोग्य है उसको क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए, और जो उपयुक्त है या सुटेबल है उसको रख लेना चाहिए, या जो योग्य व्यक्ति है उसको होना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेप इन द एजुकेशनल लीडर इज टू, या शैक्षिक सीढ़ी में आगे अगले चरण में परिवर्तन के लिए छात्रों को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। मेक अ विजिट टू द स्कूल बिल्डिंग, रिसीव विजिटर्स फ्रॉम द न्यू स्कूल, प्रिपेयर अ बुकलेट अबाउट द न्यू स्कूल, देयर इज नो बेस्ट वे फॉर सच ओरिएंटेशन। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेप इन द एजुकेशनल लीडर इज टू। क्या होगा? आंसर करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? चलिए, आंसर आप कर नहीं रहे हैं, कोई नहीं। देयर इज नो बेस्ट वे फॉर सच ओरिएंटेशन। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल, या निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल शामिल है? ये ब्लैंक नहीं है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चनिंग है, एक्सप्लेनिंग है, और ऑल ऑफ द अबव है। तो अगर हम टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं तो इनमें से किसमें टीचिंग स्किल्स के बारे में कहा जा रहा है? या टीचिंग स्किल हो गई आपकी शिक्षण कौशल, तो किसको कहा जा रहा है? ठीक है, तो ब्लैंक नहीं है, ये ब्लैक है। ठीक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, क्वेश्चनिंग है और एक्सप्लेनिंग है। तो देखा जाए अगर, तो बेसिकली इन सभी में ही क्या है? टीचिंग स्किल्स की बात कही जा रही है। तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी। हाँ जी, दीपिका संदीप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? लेक्चर मेथड
can develop reasoning, lecture method can develop knowledge, lecture method is one way process and during lecture method students are passive. क्या सही होगा इसमें? आंसर करिए इसका, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर मेथड, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, 4 में से क्या सही नहीं है ये देखना है। पहली बात है व्याख्यान विधि तर्क विकसित करती है, व्याख्यान विधि से ज्ञान का विकास होता है, व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है, व्याख्यान पद्धति के दौरान छात्र निष्क्रिय रहते हैं। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के साथ आंसर करिएगा, क्या सही हो जाएगा, ठीक है। अब लेक्चर मेथड होता है, ये तो पता ही है कि हाँ, दीपिका संदीप ने ए आंसर किया है, ए आंसर ही सही है। लेक्चर मेथड से बेसिकली रीजनिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक। तो या लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, हाँ ठीक बात है, ठीक है। लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस, एक तरफा है, टीचर के द्वारा ही दिया जाता है लेक्चर जो है, तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, केवल बच्चे बैठे रहते हैं, तो वन वे प्रोसेस कहीं ना कहीं चल रहा होता है, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट बच्चे इसमें नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल, हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षण स्तर या उच्च शिक्षा का जो स्तर है, यहाँ पर शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा? पहली बात है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। तो क्या आंसर सही हो जाएगा हायर एजुकेशन के लिए? हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की बात हो रही है, जहां पर बेसिकली बच्चों में सोचने समझने की क्षमता बहुत अधिक डेवलप हो चुकी होती है, तो बी हो जाएगा टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ डिसीजन, ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता जो है बच्चों में डेवलप करना ही एक उद्देश्य हो जाता है शिक्षण का। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्युएशन, या निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है, ठीक है। मूल्यांकन को कौन इंगित कर रहा है? पहला है राम गॉट 45 marks out of 200, B है मोहन got 38% marks in English, C है श्याम got first division in final examination and D है all of above। तो यहाँ पर इवेल्युएशन की बात हो रही है, तो इवेल्युएशन या मूल्यांकन निम्नलिखित में से कौन दर्शा रहा है? 21 का क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन है, आंसर करिए। आंसर करें। जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें से सभी है, सभी में मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट शिक्षा एक सशक्त साधन है, या सशक्त साधन है किस चीज का? व्यक्तिगत परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, या ऑल ऑफ अबव, या सभी इसमें से? सशक्त साधन है दीपिका, हाँ जी यही हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ अबव आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अल्टरनेटिव एजुकेशन ऑल्सो नोन एज, या वैकल्पिक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? निम्नलिखित जो कुछ लिखा है इसमें से बताना है कि वैकल्पिक शिक्षा को और किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिव एजुकेशन 23 क्वेश्चन है। फैमिली एजुकेशन, नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन और नॉन फैमिली एजुकेशन, तो किसके नाम से जाना जाता है ये बताना है। आंसर करिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन 23 है ये।
23 का आंसर करें ए, फैमिली एजुकेशन। नहीं, फैमिली एजुकेशन नहीं है। फिर से देखिए क्या हो जाएगा। अल्टरनेटिव एजुकेशन की अगर बात करें तो 23 का सी, हाँ जी सी ही है। 23 का सी, शुभांशिनी। चलिए सी ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24। 24 है, अ टीचर गिव्स लॉट ऑफ positive and negative examples to support his or her presentation in the classroom. This will be related to which level of teaching? ठीक है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक, या कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? स्वायत्त विकास से, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, या चिंतन स्तर से? किस स्तर से संबंधित है ये एक्टिविटी किसी भी टीचर की? तो ये बताना है। आंसर करिए। 24 का सी, 24 का सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए क्लासरूम की बात हो रही है, ठीक है, क्लास की बात हो रही है, तो कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, मतलब जो भी वो प्रेजेंट कर रहा है वहां पर बहुत से सकारात्मक और नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल रखता है बच्चों के समक्ष अपने कंटेंट को बताने के लिए। यह शिक्षण के किस स्तर को से संबंधित है? किससे संबंधित होगा? तो बेसिकली देखिए किससे संबंधित होगा, यहाँ पर क्या करना चाह रहा है वो, नकारात्मक और सकारात्मक उदाहरणों को इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को प्रस्तुत करने में। तो डेफिनेटली क्या करना चाह रहा है वो, बच्चों को समझाना चाह रहा है किसी ना किसी रूप में। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके गुड, ठीक है, समझ की बात हो रही है ना यहाँ पर, क्योंकि वो समझाना चाह रहा है। उदाहरण को प्रयोग क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो जो एक्सप्लेन कर रहा है जो कुछ भी, और उसमें वो एग्जाम्पल्स को रख रहा है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो इसलिए रख रहा है कि बच्चों को समझ में आ पाए। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। कोमल शर्मा मैम, आप पेपर 1 बेटा पूरा तो नहीं है, लेकिन ये है कि यूनिट डिवाइडेड है, स्टार्ट हो चुका है बैच हमारे यहाँ, और सभी टीचर्स और भी टीचर्स हैं इसमें। आप इसके ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जो फ्लैश हो रहा है नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अगर आप जुड़ जाएंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्वेश्चन जो भी आपको करना है, ठीक। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो टीचर है वो क्या कर रहा है, वो तरह तरह से प्रश्न करने की, तरह तरह से कंटेंट को बताने की कोशिश कर रहा है कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो क्यों कर रहा है? डेफिनेटली बच्चों को समझाने के लिए। तो इसलिए जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अ वर्कशॉप इज मेंट फॉर, या एक कार्यशाला का क्या मतलब है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लिसनिंग टू स्कॉलरली lecture, learning with interaction and discussing over one's own work, या फिर अनुभव प्राप्त करना है, विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनना है, बातचीत के साथ सीखना है, किसी से अपने काम पर चर्चा करना है। तो अगर यहाँ पर 25 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 देखिए, आंसर करिए फटाफट। आंसर करिए फटाफट, क्या हो जाएगा? ए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन कौन सा है? 25 का ए। हाँ जी बिल्कुल, ए ही आंसर सही है, अनुभव प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कोई भी वर्कशॉप होती है बेसिकली तो किस लिए है? वो अनुभव को प्राप्त करने के लिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सही है वो आपका ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो ये लाइव क्लासेस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके, या दूसरी यूनिट हम शुरू करेंगे हायर एजुकेशन की, तो ये है कि इसका टाइम थोड़ा बदलेगा, 9 से 10 हो जाएगा। अभी 8 से 9 चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट अभी मंडे से ये जो टाइम है वो बदल जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी वैसे, लेकिन ये टाइम चेंज होकर 9 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो कि आपकी एक शिकायत है कि डिफिकल्टी लेवल इसका बहुत ही मतलब थोड़ा सा और बढ़ा होना चाहिए, क्योंकि नेट के एग्जाम में ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, आप ये है कि डिपेंड करता है, ठीक।
तो फिर आपसे मुलाकात होती है कल। कल तो आपसे 8 ही बजे मुलाकात होगी, लेकिन मंडे से थोड़ा टाइमिंग चेंज होगी, ठीक? टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।